अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। मेरा ताल्लुक़ ज़िला बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली से है। अब इस तहसील का जो सिटी एरिया है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन ये तहसील बहुत सारे गांव, बहुत सारे देहातों पे मुश्तमिल है। इन गांव और इन देहातों की वजह से इस शहर को तहसील का दर्जा दिया गया है। अब इस तहसील के कुछ देहात हैं, कुछ गांव हैं जिनमें मौज़ा बेली है, मौज़ा तुफेरा है, मौज़ा शरफ है, मौज़ा करमपुर है, मौज़ा खरल नौ बरामदा है, मौज़ा अमीन फतानी है, झोंक हाजी है, जोरकोट है, मौज़ा फजलू कुकारा है और इसके अलावा लाल सुहारा है। तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा गांव और देहात हैं जो कि दरियाए सतलुज के करीब वाक़ई हैं या फिर वो दरियाए सतलुज के अंदर वाक़ई हैं। और ये सारे देहात, ये सारे गांव कदीम अरसे से आबाद हैं। अब इन सारे देहातों में, इन सारे गांव में लाखों की तादाद में आबादी मौजूद है और यहाँ के लोगों का जो ज़राए आमदन है या तो वो फिर ज़राअत है या फिर ये लोग मवेशी पालते हैं। अब दरियाए सतलुज में पानी आने के खतरात की वजह से इन देहातों को, इन गाँवों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, इनको हसास एरिया करार दे दी है और इनको जल्द से जल्द खाली कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद रह गई। इन एरिया को क्लियर करने के लिए ना तो हुकूमत ने कोई इकदामात किए हैं, ना तो इन लोगों के लिए कोई खैमा बस्ती बनाई है, ना ही इन लोगों के लिए कोई जगह प्रोवाइड की है कि आप वहाँ से नकल मकानी करके उन जगह पे मुंतकिल हो जाएं, ना ही इन लोगों को हुकूमत की तरफ से कोई ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम किया गया है कि ये लोग वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करके इन एरियाज से किसी महफूज जगह पे पहुंच जाएं। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी सारी चीज़ें लेकर चोलिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि जब ये लोग चोलिस्तान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ना तो इनको साफ़ खुराक मिलेगी और ना ही इनको साफ़ पानी मिलेगा और ना ही इनको सेहत की कोई बुनियादी चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ पे इन लोगों को चोलिस्तान में बिल्कुल नहीं मुहैया होंगी। तो ना तो हुकूमत ने इस तरह के कोई इकदामात किए हैं कि लोगों को एक तो सेफ जगह पे पहुंचा दें और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह के कोई इकदामात नहीं किए, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपने इन एरियाज़ को क्लियर करना है, आप यहाँ से किसी और जगह पे मुंतकिल हो जाएं। अब वो लोग जिनके पास तो ना तो इतनी आमदन है और ना ही उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है कि वो अपनी सारी चीज़ें लेकर कहीं और जगह मुंतकिल हो जाएं, तो उनको बड़ा ही इश्यू हो रहा है। वो बेचारे अपने कंधों पे ये सारी चीज़ें लेकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो अभी तक अपने घरों में बैठे हैं किसी गायबाना इमदाद की इंतज़ार में, कोई आएगा उनकी हेल्प करेगा और उनको किसी महफूज जगह पे मुंतकिल करेगा। और इसके अलावा एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें से कुछ देहात ऐसे हैं जो कि दरियाए सतलुज से काफ़ी दूर हैं और इनको जो है ना हम बचा भी सकते हैं अगर हम दरियाए सतलुज की जो पुश्तें हैं उनको मजबूत कर लें और उनको अच्छी तरह से मजबूत कर दें तो उससे हम बच सकते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से इस तरह के भी कोई इकदामात नहीं किए जा रहे, ना तो लोगों को क्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं और ना ही कोई और ट्रैक्टर का इंतज़ाम करवा के दे रहे हैं कि आप जो है ना दरिया के जो पुश्ती हैं उनको मजबूत कर दें और इससे आप कुछ एरियाज़ को सिक्योर कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। लेकिन हुकूमत अभी सिर्फ अपनी कुर्सी की खेल में है, उनको इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब दरिया सतलुज यहाँ पहुँच जाएगा और ये सारे एरियाज़ को बर्बाद करके रख देगा और अपने अपने अंदर लिपेट लेगा तो तब जाके हुकूमत होश के नाखन लेगी और फिर भी ये आकर यहाँ पर जो है ना फ़ोटो सेशन करेंगे और फ़ोटो सेशन करने के बाद बरूने मुल्क से इमदाद लेंगे, लेकिन इन लोगों तक कोई इमदाद नहीं पहुँचेगी। क्योंकि आपको पता है कि जब दरिया आता है किसी जगह पे तो तकरीबन 1 से 2 साल तक वहाँ पे आप कोई भी फसल नहीं बो सकते और इन लोगों का जो ज़राए आमदन है वो भी सिर्फ ज़राअत है। अब आप ये देखें कि किसान के पास तो पहले कुछ नहीं बचा हुआ, ना तो उनके पास कोई रिजर्व पैसे होते हैं क्योंकि वो एक फसल काटता है, उस फसल के पैसे वो दूसरी फसल पे लगाता है। तो अब ये देखें कि किसान के पास पहले से इतने पैसे नहीं हैं और हुकूमत की तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा
اور اس کے علاوہ میں پاکستانی عوام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ جب تک دریائے ستلج ان لوگوں کو ان ایریاز کو برباد نہیں کرے گا تب تک ہم کوئی امداد نہیں دیں گے۔ آپ سب سے پہلے جا کر ان لوگوں کو ریسکیو کریں اور یہاں پر امدادی ٹیمیں بنائیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ خیمے بستیاں کا ارینج کروائیں، اور اس کے علاوہ جو زندگی کی بیسک نیڈز ہیں وہ آپ ان لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔